Good morning, students. Today we start chapter number 8, application of integral. स्टूडेंट्स इस चैप्टर में अभी तक हमने इस एक्सरसाइज के कल मैंने बेसिक बातें बताई थी। बेसिक इस चैप्टर में कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चीज क्या है, कि क्या यूज में आता है, कैसे इंटीग्रेशन को यूज में लिया। मेनली इंटीग्रेशन का एरिया फाइंड करने काम आएगा। इंटीग्रेशन से एरिया कैसे फाइंड करते हैं, वो फिगर जो भी हम जान नहीं रहे कि ये कौन सी फिगर है, रेक्टेंगल है, पैराबोला है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, किस कौन सी फिगर बन रही है, ट्रायंगल है। जो ऐसी फिगर है जिनके बारे में नहीं जान रहे उनका एरिया बाय यूजिंग इंटीग्रल हम फाइंड कर सकते हैं, वो इस चैप्टर के अंदर कर रहे हैं। तो मैंने इसके अंदर आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया था, उसके बाद मैंने कहा था सेकंड और थर्ड एक जैसे क्वेश्चन है। तो आज मैं करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेम एज इट इज एक ही मेथड के। फर्स्ट और थर्ड दोनों एक्स एक्सिस की साइड है। फर्स्ट और सेकंड तो एक्स एक्सिस साइड मूव कर रहे थे पैराबोला, और जो थर्ड क्वेश्चन है वो वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन आपने साइड कर लिए होंगे। आज क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, और वहां पे आपको फिगर देखने से पता भी चल रहा होगा वो इलिप्स है, क्योंकि बीच में प्लस का सिंबल है तो इलिप्स है, और माइनस का है तो हाइपरबोला है। तो हमारे हाइपरबोला के तो क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी के अंदर, इलिप्स के हैं। तो इलिप्स का क्वेश्चन मैं करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर मैं करवा रहा हूं फोर्थ क्वेश्चन देखिए। एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 9 इज इक्वल टू 1। इसका एरिया फाइंड करना है। पहले तो हम फिगर को जो भी हमें इक्वेशन दी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये है इलिप्स की इक्वेशन। इसमें यहां पे ए क्या है 4 और बी क्या है 3। तो ये चीजें हैं। अब हमें फिगर बनानी है, फिगर बनाते हैं। ये बन गया इलिप्स। इलिप्स के अंदर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश। ओके, अब ए की वैल्यू क्या है 4 और बी क्या है 3। अगर यहां पे स्टूडेंट्स यहां 3 का स्क्वायर होता है, यहां 4 का स्क्वायर, तो इलिप्स की साइड बनता वाई एक्सिस की तरफ होता। क्लियर। अब हमें इसका पूरे का एरिया फाइंड करना है, कंप्लीट इलिप्स का एरिया फाइंड करना है। अगर वो कहे सिर्फ ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो सिर्फ इतना ही करना पड़ता। अगर वो कहे फर्स्ट और सेकंड का करना है तो ऊपर ऊपर का हो जाए। तो इसमें क्या करना, हमें अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है। हमें इसका एरिया फाइंड करेंगे हम 0 to 4 का, इसका एरिया फाइंड करेंगे। कंप्लीट का निकालना तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हाफ का निकालना 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड पोर्शन का निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो हमारे पर डिपेंड कर रहा है कि कैसे फाइंड करना है, क्या करना है। जो भी जिस तरह से क्वेश्चन में पूछा जाए उसी तरह से हम फाइंड कर देंगे। ठीक है। अब बात आएगी इसमें क्या, एरिया रीजन बाउंडेड। क्या, अब डिपेंड करता है कि आप कौन से एक्सिस से एरिया निकाल रहे हैं। आप चाहो तो एक्स एक्सिस से भी एरिया फाइंड कर सकते हैं, आप चाहे तो वाई एक्सिस से भी एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने जो आपको पिछले लेक्चर में एक्स एक्सिस से एरिया फाइंड करके दिखाया था, इस बार मैं वाई एक्सिस से एरिया फाइंड कर दूंगा। इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप एक्स एक्सिस से ही फाइंड करें। हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि एक्स से करें या वाई से करें, क्योंकि दोनों ही लिमिट हमारे काम आ रही है। तो मैंने आपको बताया जैसे 0 to 3 हमने लिमिट कौन से एक्सिस की ली, y। तो यहां क्या आएगा dy। अगर मैं 0 to 4 लेता तो यहां क्या आएगा dx। अगर यहां dy आया तो यहां क्या आएगा x, और यहां क्या आएगा 4। क्यों, कंप्लीट इलिप्स का एरिया फाइंड करना है। क्लियर, करते हैं स्टार्ट। अब बात आई कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू कहां से होगी, जो हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन है वहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। करो, एक्स स्क्वायर को एक साइड रखा, एक्स स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 16 बाई 9 9 माइनस वाई स्क्वायर ये आ गया यहां से। अब स्क्वायर उस साइड जाएगा तो अंडर रूट आ जाएगा। तो यहां से वैल्यू क्या निकली, यहां से वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू आई 4/3 अंडर रूट 9 को लिख दिया 3 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आ गई हमारी एक्स की वैल्यू। फिर वापस मैं रिपीट कर देता हूं। हमने क्या किया, यहां से जो इक्वेशन हमारे पास गिवन थी उसमें एक्स स्क्वायर बाई 16 को इस साइड रखा, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 एलसीएम लिया और 16 को साइड ले गए, ये आ गया। इसके बाद हमने अंडर रूट लगाया तो 4/3
अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गई। यहाँ एक्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 4 × 0 to 3, 4/3, कांस्टेंट को बाहर ले लिया, 4/3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इस एक्सरसाइज के अंदर या इस चैप्टर के अंदर जो इंटीग्रेशन की 7.7 एक्सरसाइज थी उसमें 3 फॉर्मूले थे डेफिनेट इंटीग्रल के, वो शायद आपको याद नहीं होंगे। तो उनमें से इस चैप्टर के अंदर एक यूज होगा, क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था, यही यूज आएगा। ये क्या है फॉर्मूला, मैं इसको एक बार मेंशन कर देता हूं, देखिए कि x/2 एज इट इज, याद करने का मेथड बता रहा हूं, x/2 एज इट इज, प्लस प्लस आएगा बीच में a²/2 साइन इनवर्स x/a+c। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखना आपको, एक ही फॉर्मूला यूज आएगा, वहां पे 7.7 के अंदर 3 फॉर्मूले थे, बट इस चैप्टर में एक ही फॉर्मूला यूज में आएगा। फिर वापिस रिपीट कर रहा हूं, x/2 जो भी एज इट इज, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a+c। इनडेफिनेट इंटीग्रल था इसलिए प्लस सी आया, यहां पे डेफिनेट है तो प्लस सी नहीं आएगा, तो यूज लेते हैं। यहां a की वैल्यू क्या है 3 और x की जगह क्या है y, तो यूज लिया 16/3 इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज में लिया, x/2 मीन्स y/2 एज इट इज 9 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस a²/2 मीन्स 9/2 साइन इनवर्स y/a बोले तो 3, 0 to 3। स्टूडेंट ये बात आपको क्लियर होगी उस फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया है। वापिस सुन लीजिए, x/2, x क्या है यहाँ पे y और एक 2 हो गया, और एज इट इज 9 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस a²/2, a क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 साइन इनवर्स y/a मीन से y/3। क्लियर। अब इसमें क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे, 16/3 3 पुट किया तो 3/2, 9 माइनस 9 क्या हो गया 0, प्लस 9/2 साइन इनवर्स 3/3, ये होगी अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो लोअर लिमिट पुट की तो यहां क्या हो गया 0, 0 इंटू समथिंग 0, प्लस 9/2 साइन इनवर्स 0, 0/समथिंग क्या होता है 0। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं, सिंप्लीफाई करके यही यहां लिख देते हैं सिंप्लीफाई। अब 16/3 ब्रैकेट, अब ये तो क्या हो गया 0 का रूट 0, तो बचा 9/2 साइन इनवर्स 1, 9/2 साइन इनवर्स 1, प्लस माइनस ये 0 और साइन इनवर्स 0 क्या होगा 0, तो ये कंप्लीट क्या हो गया 0, तो ये बच गया। अब 16/3 9/2 साइन इनवर्स 1, साइन में किसकी वैल्यू होती है साइन π/2 की, तो यहां क्या आ गया साइन इनवर्स साइन π/2, तो ये आ गया 16/3 9/2 इंटू π/2, तो ये आ गया 16 4 4 आ गया 36, 3 3 9, तो 12 पाई स्क्वायर यूनिट, ये आ गया क्वेश्चन। अब स्टूडेंट ये बात आपको क्लियर होगी कि हमें अगर मैं 0 to 4 यहां पे मेंशन करता तो यहां पे क्या आता dx, अगर यहां पे dx आएगा तो यहां क्या आएगा y, और उसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज के हमारे 5 क्वेश्चन हो गए हैं, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो मेरे पास फोन कर सकता है, किसी को भी डाउट आ जाए या किसी क्वेश्चन में भी, तो वो पूछ सकता है मेरे से। मैंने नंबर एक वीडियो में अपना मेंशन किया था, तो अगर मैं वापिस फिर मेंशन कर देता हूं, इस नंबर पे किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है मेरे से, ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल कर ले। और किसी को टॉपिक में है या चैप्टर में है, कुछ भी है जो मैं पढ़ा रहा हूँ वीडियो अपलोड किए उनमें, इसके बाद आगे जब स्कूल खुलेंगे कोई छोटे मोटे डाउट है तो उस टाइम पे क्लियर कर देंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिक्स क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, लाइन x इज इक्वल टू रूट थ्री वाई एंड द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। यहाँ पे देखना, ये सिक्स क्वेश्चन ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या आ गया, अभी तक हमने एक फिगर के क्वेश्चन किए, यहाँ पे क्या आ गई, दो फिगर आ गई हैं मेन से। एक तो क्या आया, उसने स्टार्टिंग में कहा कि लाइन है x इज इक्वल टू रूट थ्री वाई और एक सर्किल है, और दोनों के बीच का फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x एक्सिस के साथ एरिया फाइंड करना है। इन सब का मैं अलग अलग मीनिंग क्लियर करूंगा कि ये चीज क्या है। देखना, पहले तो लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू रूट थ्री वाई। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब पिछले वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि x और y दोनों पे कोई से फिर स्क्वायर नहीं आए तो वो क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये बात मैंने पहले मेंशन कर दी थी आपको। अगली जो फिगर है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। ये भी मैंने मेंशन कर दिया था, दोनों पे स्क्वायर आ जाए तो क्या होगा, एक सर्किल होगा। और मैंने कहा था रेडियस को होल स्क्वायर कर लेंगे तो रेडियस के आगे हमारी टू। ठीक है, अब पहले फिगर बनाते हैं, क्योंकि जो एक चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इसमें फिगर के बिना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। देखिए, पहले बनाएंगे हम सर्किल। सर्किल में ओरिजिन सेंटर पॉइंट क्या है, जीरो जीरो ओरिजिन, और रेडियस कितना है, 2 यूनिट्स। तो 2 यूनिट का एक सर्किल बना दिया हमने, ये बन गया जिसकी रेडियस क्या है, 2। क्लियर। अब बात आती है ये, अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक बार चीज क्लियर कर देता हूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 मैंने बताया था। x को जीरो पुट किया, y जीरो, y को जीरो पुट किया, x को जीरो पुट किया, y इक्वल टू 3, y को जीरो पुट किया, x इक्वल टू 3। ठीक है, अब y बात आई यहां, x को जीरो पुट किया y जीरो, y को जीरो पुट किया x जीरो। ये ऐसे भी जा सकती है और ऐसे भी जा सकती है। अब हमें कैसे मेंशन पता चले कि ये कौन से एक्सिस पे जाएगी, तो इस चीज को ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। सबसे मेन चीज, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, डायरेक्ट शक्ल देखते ही आप बिल्कुल इक्वेशन बना देंगे। अगर x इज इक्वल टू वाई है, कोई से भी सिंबल नहीं है, तो हमेशा जो स्ट्रेट लाइन जाएगी वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट से जाएगी ऑलवेज। क्यों, दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों नेगेटिव हैं। यहां पे भी दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव सिंबल हो सकते हैं। रीजन ये है, अगर x इज इक्वल टू माइनस वाई, माइनस इस साइड आए या इस साइड को इसे पे आए, तो जो लाइन जाएगी वो हमारी सेकंड और फोर्थ से होके जाएगी। हमेशा याद रखना, इसमें सोचने की बात ही नहीं है, क्योंकि इस क्वाड्रेंट सेकंड और फोर्थ में इसमें x नेगेटिव और इसमें y नेगेटिव होगा, तो इसलिए ये ध्यान से, ये इसमें कुछ भी नहीं सोचना है, आगे से आपको सीधी बनानी है लाइन। अब बात कहोगे आप कि सर इसका तो कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट है तो थोड़ा बहुत क्या होगा, ऊपर नीचे लाइन आएगी। ठीक है, इसका डिफरेंस, बट हम फिगर जो बना रहे हैं वो रफली फिगर बना रहे हैं, इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। एक रफली फिगर बना रहे हैं, हमें पता है कि ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से होके जाएगी, तो हम लाइन को फर्स्ट और थर्ड से ड्रॉ करेंगे। ये आ गई एक लाइन, स्ट्रेट लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से। क्लियर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मेन चीज है, देखो ये क्वेश्चन क्या है, बड़े बड़े क्वेश्चन है, इनमें थोड़ा सा सारा का सारा फिगर पे डिपेंड है। अगर फिगर ढंग से बन गई और सारी चीजें इसकी लिमिट क्लियर हो गई तो इसमें कुछ भी नहीं बचेगा, फिर कोई क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, फिर तो इंटीग्रेशन ही करना बचेगा। और इंटीग्रेशन भी सिंपल इंटीग्रेशन है, जैसे 7th चैप्टर में बड़े इंटीग्रेशन है वैसा इंटीग्रेशन यहाँ नहीं है। बस यहाँ तो क्या है, सिंपल इंटीग्रेशन, उसके बाद लिमिट पुट करनी है और कुछ नहीं है। तो अब देखिए इसने क्या कहा, उसने कहा फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये एरिया फाइंड करना है, इसका तो रोल ओवर हो गया। ठीक है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर उसने कहा एक्स एक्सिस के साथ बाय एक्स एक्सिस। देखो ये एरिया बाय एक्सिस के साथ है और ये एरिया किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ। इसका मतलब मेरे को ये एरिया फाइंड करना है। एरिया रीजन बाउंडेड, ये आपको क्लियर होगा कौन सा एरिया फाइंड करना है। अब बात आई मेन चीज, ये एरिया कैसे फाइंड करें, ये जीरो है। आप कहोगे सर 0 से 2 एरिया निकाल लेते हैं। अब बात आई 0 से 2 एरिया कौन सी फिगर के साथ निकालूं मैं, पैराबोला के साथ, सर्किल के साथ निकालूं या लाइन के साथ। अब कंफ्यूजन ये, तो इस चीज कंफ्यूजन को मैं दूर करने के लिए आपको मेन चीज बता रहा हूं, जब भी दो फिगर आपस में इंटरसेक्ट करें, ऑलवेज के लिए है ये पूरे थ्रू आउट दिस चैप्टर, जब भी दो फिगर आपस में इंटरसेक्ट करें तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालना है। आप कहोगे सर यहां भी कर रहे हैं यहां भी कर रहे हैं, कौन सा ले, इसका तो हमारा रोल ही ओवर हो गया है, क्योंकि हमें एरिया जो फाइंड करना है वो कौन से क्वाड्रेंट में करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा,
जब भी दो फिगर इंटरसेक्ट करती हैं और उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें फाइंड करना हो तो एक वैल्यू दूसरे में पुट कर देते हैं, दोनों फिगर को आपस में। मीन से एक्स की वैल्यू यहां पुट कर दो या एक्स की यहां से निकाल के इसमें पुट कर दो, वहां से जो एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी वो हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आएंगे। देखिए कैसे निकलेंगे। तो ये 1 है और ये 2 है। पुट 1 इन टू, पुट 1 इन टू, पुट कर दो। एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ गया भैया, √3y², मीन से 3y² प्लस y² इज इक्वल टू 4। क्लियर, ये आ गया 4y² इज इक्वल टू 4y² की वैल्यू क्या आ गई 1। तो y की वैल्यू आई ±1। अब y की 2 आई तो x की भी 2 आएगी। y की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या तो 1 में या 2 में। हम 1 में पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू आई ±√3। तो एक पॉइंट तो आया हमारा √3, 1 और एक पॉइंट आया -√3 -1। अब एक चीज बात बता देता हूं, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, तो हमें तो इस साइड तो जाना ही नहीं, ये पॉइंट तो मेंशन करने की जरूरत नहीं। तो हमारा ये आ गया √3, 1। पहले फिर वही बात बता रहा हूं, आप 10th क्लास में पढ़ के आए, पहले x एक्सिस लिखा जाता है और बाद में y एक्सिस लिखा जाता है, ये हमेशा ध्यान रहे। अब आ गया √3, 1। तो ये शायद आपको सबको क्लियर हो गया होगा कि हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कैसे फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना, वापस रिपीट करता था। पहले दोनों वैल्यू को एक दूसरे में पुट करके x और y की जो वैल्यू निकलेंगी वो हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ जाएंगे। अब इसको यहां मिला दिया, अब ये है मेन बात। अब x एक्सिस में मिलाया तो x एक्सिस क्या था √3, अगर ऐसे मिलाता तो यहां क्या था 1। अब बात तो इसी है कि एरिया ये फाइंड करना। अब है मेन चीज, अब देखो 0 से √3 का एरिया किसके साथ निकलेगा, लाइन के साथ, और √3 से 2 का एरिया किसके साथ निकलेगा, सर्किल के साथ। देखो 0 से √3 में सर्किल का कोई रोल नहीं है, एरिया निकल गया, प्लस √3 से 2 इसमें लाइन का कोई भी रोल नहीं है, ये एरिया किसके साथ निकलेगा, सर्किल के साथ, और दोनों क्या कर दे कंबाइन, तो हमारा टोटल एरिया फाइंड हो जाएगा। अब लिखो एरिया रीजन बाउंडेड। मैंने फिगर को बहुत आराम से बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है, फिर वापस रिपीट कर रहा हूं। 0 से √3 का एरिया किसके साथ निकला है, लाइन के साथ, और √3 से 2 का एरिया किसके साथ, सर्किल के साथ, और दोनों क्या कर देंगे कंबाइन कर देंगे, तो कंबाइंड एरिया आ जाएगा। एरिया रीजन बाउंडेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से √3, अब लिमिट क्या आएगी dx, और यहां क्या आएगा y, 1 लिखोगे। क्यों लिखेंगे y, 2 बार लिमिट है, प्लस √3 से 2 y2 dx। क्लियर, अब यहां मेंशन करोगे कि y1 क्या है और y2 क्या है। y1 इज द इक्वेशन ऑफ, किसकी है y1, लाइन, और y2 इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये आ गई सर्किल की, क्यों, मैंने मेंशन आपको पहले कर दिया, ये यहां पे भी मेंशन करके दिखाना y1 और y2। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट। 0 से √3, अब लाइन से y की वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू क्या है, x/√3, x/√3 dx, प्लस √3 to 2, यहां पे y2 की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू किससे निकालेंगे, सर्किल से, तो 2 का स्क्वायर -x² पे रूट, फिर यहां पे वही फॉर्मूला लगेगा जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको करवाया था। तो यहां से क्या आ गई 1/√3 तो बाहर आ गया, और x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x²/2, 0 to √3, प्लस फॉर्मूला लगाया x/2 एज इट इज, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। अब इसको क्या करेंगे हम, सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई देखिए कैसे होगा, √3 का स्क्वायर पुट किया तो 3/2 बचा यहाँ, और -0 हो गया, तो 1/√3 इंटू 3/2, ये तो होगी क्लियर। √3 का स्क्वायर हो गया 3/2, प्लस पहले पुट किया 2 पुट किया तो 4 -4 क्या हो जाएगा 0, ये तो पूरा 0 हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे 2 साइन इनवर्स 1, 2 साइन इनवर्स 1,
फिर वापस सुन लीजिए पूरा। टू पुट करेंगे कंप्लीट में, 2/2 1, और 4 - 2 का स्क्वायर 0, ये 0 हो गया। 4/2 2 साइन इनवर्स 1, ये मैंने लिख दिया माइनस। अब पुट किया √3, √3/2, √3/2 √4 - 3 आ जाएगा, क्योंकि √3 का होल स्क्वायर, 4 - 3 1 हो गया, प्लस 4/2 2 साइन इनवर्स √3/2, √3/2, ये बात आ गई क्लियर। अब करते हैं इसको और सिंप्लीफाई। तो इसको मैं √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 3 को, तो एक √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा √3/2, न्यूमिनेटर में बच गया √3/2 प्लस ये क्या होता है π/2, साइन साइन इनवर्स होता है π/2, तो 2 × π/2 माइनस ये क्या हो गया 1, तो √3/2 प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2, √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है π/3 की, 60 की होती है π/3, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, आ गया π/3, 2 × π/3, ये आ गया। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो √3/2 प्लस पाई माइनस √3/2। अच्छा एक चीज और रहेगी, ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आया माइनस, ये हमने माइनस नहीं लिया था। क्लियर, ठीक है, ओके। अब माइनस का 2π/3, ये दोनों कैंसिल हो गए, पाई माइनस 2π/3 कितना हो गया π/3, तो आंसर क्या आ गया π/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये चीज आपको क्लियर होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही अपलोड करेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे इस एक्सरसाइज को। थैंक यू स्टूडेंट्स।